करना चाहता हूं बेटा, आप हमेशा कहते हो ना कि नीट में कंपटीशन होता है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि नीट में कंपटीशन है। आप खुद देखें कि अब कितना कंपटीशन है नीट में। आउट ऑफ द 220 स्टूडेंट्स ओनली 50 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लास। खुद देखे बेटा, ये हाल यहां का नहीं है, पूरी कश्मीर वैली में अब अगर आप देखोगे तो आप देखिए यहां पे इतने स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो स्ट्रगल बेटा स्टूडेंट कर रहे हैं वो इतने ही स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि इतने ही स्टूडेंट चाहते हैं कि हम पढ़े और हमारा नीट क्वालिफाई हो जाए। जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनका पता नहीं है बेटा वो क्या करेंगे। सो सिंपल सी बात है यहां पे बेटा, यहां पे खुद ब खुद कंपटीशन कम हो रहा है, एंड दैट इज वाई कि हम अक्सर कहते हैं, बार बार कहते हैं बेटा, आपको सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के साथ, अगर कश्मीर में हम देखेंगे 1000 स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन होता है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपका कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, जीरो कंपटीशन। इनके साथ कंपटीशन होता है जो स्ट्रगल करते हैं, जो एफर्ट बेटा देते हैं। क्लियर? तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। सो दो पैटर्न्स हमने बताए थे। एक पैटर्न हमने कहा था दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसको बेटा हमने नाम दिया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बेटा हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद है बेटा सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो बेटा आज हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को बेटा देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिकैप करेंगे बेटा। हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ गुबरमियों तम साथ गसान एम साथ रिसोर्सेज आसन अनलिमिटेड, येले रिसोर्सेज अनलिमिटेड छ आसान, पॉपुलेशन ग्रोथ गसान वारिया ज्यादा, तो यह छ आख जे शेप्ड कर्व हावन। दोयम चीज वनो अस यथ मछ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यवान, यथ मछ कैरिंग कैपेसिटी कंसिडर करान कहीं, तिकाज गोडनेथी वनान रिसोर्सेज यम जन गुबरमियों आसान छ तिम हसा छ अनलिमिटेड। मगर लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या गई वो गुबरमियों यह पाने वनान ओरे यथ वनान लॉजिकल ग्रोथ, लॉजिकल ग्रोथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक, क्योंकि ये लॉजिकल है बेटा। और दूसरी बात, इसमें बेटा जो रिसोर्सेज होते हैं, यहां पे आपको बेटा रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। यहां पे रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड नहीं है कि आप अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रैट की स्पीशीज है बेटा, ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन ये अपनी पॉपुलेशन को फॉर एग्जांपल 100 रैट से बेटा किसी एरिया में 100 रैट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी आती है बेटा। एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी 100 है, तो ये 100 तक अपनी पॉपुलेशन को बेटा इंक्रीज कर सकता है। सो समझना मेरी बात। इतना ही नहीं, यहां पे बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी आएगी। सो हम कहेंगे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस विल कम इनटू प्ले। यहां पे बेटा फूड की प्रॉब्लम होगी, यहां पे बेटा स्पेस की प्रॉब्लम होगी, यहां पे बेटा वाटर की प्रॉब्लम होगी। सो इस तरह से हम कहेंगे यहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब यह है कि पर्टिकुलर हैबिटेट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होगी, और वहां पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है बेटा दैट विल कम इनटू प्ले। वो इस रैट की पॉपुलेशन को बेटा इससे ऊपर जाने नहीं देगा, इससे ऊपर जाने नहीं देगा। इसको और एक नाम बेटा देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मॉइड ग्रोथ। इसको हम सिग्मॉइड ग्रोथ का नाम भी देते हैं बेटा। क्लियर? अब ऐसी ग्रोथ को बेटा हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम इसको बेटा एक ग्राफ से स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, एक ग्राफ से हमें बेटा ये लॉजिस्टिक ग्रोथ ज्यादा समझ में बेटा आ जाएगी। क्लियर? तो मैं यहां पे बेटा एक ग्राफ बनाऊंगा, और इस ग्राफ में बेटा हमारे पास से एक वाई एक्सिस है, और ये बेटा मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बेटा हम टाइम लेंगे, और जो वाई एक्सिस है बेटा इस पे हम क्या लेंगे, इस पे हम लेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां पे लेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मान लीजिए बेटा मैं यहां पे इस हैबिटेट में एक कैरिंग कैपेसिटी को बेटा रख रहा हूं। अब मान लीजिए हमें एक एरिया में लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा स्टडी करना है, तो मैं एक ग्राफ के जरिए आपको बेटा इसमें सारा समझाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस पे यहां पे बेटा कैरिंग कैपेसिटी है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी हम बेटा यहां पे 100 इंडिविजुअल्स को रखेंगे, और हम किसी भी पॉपुलेशन को बेटा यहां पे लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं, यहां पे 25 लेंगे, यहां पे बेटा 50 लेंगे, यहां पे बेटा 75 लेंगे। ठीक है, या यहां पे बेटा 70 लेंगे, फिर यहां पे बेटा हम 90 लेंगे, और यहां
यहां पे बेटा 100 है, यानी कि इस हैबिटेट में बेटा यहां पे कैरिंग कैपेसिटी है, रिसोर्सेज जो है वो 100 इंडिविजुअल्स के लिए यहां तक है, इसके बाद आप इसमें बेटा इंडिविजुअल्स नहीं रख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में बेटा मैंने कैरिंग कैपेसिटी को नहीं दिखाया था, मैंने कहा था पॉपुलेशन ग्रो करेगी, उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कैरिंग कैपेसिटी बेटा उसमें ज्यादा होगी। क्लियर बेटा? तो यहां से बेटा हम लेंगे टाइम आप मंथ्स में भी ले सकते हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, इसी तरह बेटा आप मंथ्स में यहां पे ले सकते हो, ठीक है। अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे, यहां पे बेटा ऑरिजिन है, और ऑरिजिन पे हम कह रहे हैं बेटा फॉर एग्जांपल कोई पॉपुलेशन हमने ली, कोई स्पीशीज हमने ली, इसका नंबर यहां पे 1 है, ठीक है, एक स्पीशीज है अभी, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या करेगी बेटा, विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये अपना नंबर बेटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास अभी इस हैबिटेट में? 100 इंडिविजुअल्स के लिए बेटा रिसोर्सेज है, तो 100 इंडिविजुअल्स के लिए रिसोर्सेज है, ये अपनी पॉपुलेशन को बेटा इंक्रीज करेगा। पहले ये बेटा धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे बेटा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर यहां पे इंक्रीज होगा, इस पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन धीरे धीरे बेटा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? समझना बात, समझना मेरी बात को। यहां पे जो फेस होगा ना बेटा, इस फेस को बेटा हम कहते हैं लैग फेस। क्या कहते हैं बेटा? उतना नंबर बेटा यहां पे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, हम कहेंगे धीरे 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 ये बेटा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है बेटा। फिर जब ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, फिर ये एब्रप्टली इंक्रीज दिखाएगा बेटा, ऐसे बेटा ये इंक्रीज दिखाएगा, समझना मेरी बात, ऐसे ये बेटा इंक्रीज दिखाएगा, समझना बात को। पहले नंबर ऑफ स्पीशीज कम थे, यहां पे इनिशियल कम था, ठीक है, तो उसी तरह से ग्राफ भी बेटा बढ़ा, पहले 1 था 2 बन गए, ठीक है, इसी तरह 4 बनेंगे, इसी तरह 6 बनेंगे बेटा। लेकिन जब इनिशियल नंबर ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अब यहां पे 10 है, तो यहां पे एब्रप्ट इंक्रीज आएगा 20। अब यहां पे इनिशियल ज्यादा है बेटा, तो यहां पे इससे ज्यादा नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो जब ये इंक्रीज होता जाएगा बेटा, फिर ये आ जाएगा कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक। अब समझना मेरी बात, फिर ये आ जाएगा कैरिंग कैपेसिटी, चला फिर ये बेटा आ जाएगा कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक। इसमें कैरिंग कैपेसिटी 100 इंडिविजुअल्स है, इट विल कम नियर द कैरिंग कैपेसिटी, और जब ये कैरिंग कैपेसिटी तक बेटा पहुंचेगा, उसके बाद ये ग्राफ बेटा ऐसे जाएगा, ऐसे बेटा ये ग्राफ जाएगा। इसको मैं फुल्ली स्टडी कराऊंगा बेटा, ठीक है। देखिए पहले ग्राफ इतना बड़ा, तो हमने इसको नाम दिया लैग फेस। अब यहां पे बेटा पॉपुलेशन एब्रप्टली इंक्रीज हो रही है, कहां तक इंक्रीज हो रही है, कहां तक इंक्रीज हो रही है? जब एक कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक पहुंच रही है। सो यहां से लेके यहां तक पॉपुलेशन एब्रप्टली इंक्रीज हो गई। आपको लगता है बेटा कि यहां पर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है, तो यहां पे पॉपुलेशन क्या दिखा रही है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको बेटा हम लॉग फेज भी कहते हैं, इसको बेटा हम लॉग फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज अभी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, 100 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी। तो यहां से लेके यहां तक ये फिर एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखाएगा। क्यों? वो क्या है, तिकेज इनिशियल नंबर यूता ज्यादा है ना, त्यूता पर फाइनल नंबर, ठीक है। ये साथ कैरिंग कैपेसिटी निश्ना वातान अम पे क्या बस ग्राफ हावन कित कट, तिकेज यथ में कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 100 इंडिविजुअलन हिस, ठीक है। युस ये पोर्शन ना बनाना, एक ये पोर्शन, इसको हम बेटा नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। पहले मैं लिखूंगा इनके नाम, इसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, या गुबुर ब्याख नाव, इट इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। क्लियरली बेटा याद रखना, इट इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट, इट इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट, या नाव इक्विलिब्रियम, या नाव ये एसिम्प्टोट, समझो का। सो ये ग्राफस मज बना 3 पोर्शन, वो गोडनेथ गसान स्लोली पॉपुलेशन इंक्रीज, पे गसान एब्रप्टली इंक्रीज, ठीक है। मगर यु एब्रप्टली इंक्रीज गसान कैरिंग कैपेसिटी निश वातान, अम पे ग्राफ पकान एक यथ वन इक्विलिब्रियम या एसिम्प्टोट, यथ वन लॉग फेस या एक्सपोनेंशियल फेस, यथ वन गोबर में लैग फेस, यथ वन गोबर में लैग फेस, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी तला युकुन गोबर में ये सात गोडनेथ यथन स्पीशीज पॉपुलेशन ना इंक्रीज गसन, ठीक है, ये गस ना बर्थ, तो हेको मे वो समझो कत यथन आक ये पे योतान ना बर्थ ना इंक्रीज, बर्थ ना ज्यादा दैन द डेथ रेट, ये बर्थ ज्यादा डेथ खो तेले गन पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, तवे बे वन पॉपुलेशन गस इंक्रीज मगर गो ग स्लोली इंक्रीज। गो अगर लैग फेस वो ना, लैग फेसस मज बर्थ ग्रेटर दैन डेथ रेट, क्लियर। अम पे दयिम हिस्स वुचान, यह गो दयिम पोर्शन, ये दयिमिस पोर्शनस मज वुचान ये गोबर मोन यस बर्थ सह ग्रेटर दैन डेथ रेट,
ये जो बर्थ आस ग्रेटर देन डेथ रेट ये बर्थ ज्यादा या तेले खस ना ग्राफ हूर या तेले वात ना 7 इंडिविजुअल तेले वात ना 90 इंडिविजुअल ठीक है वार वार कोत वात कैरिंग कैपेसिटी कुन ये कैरिंग कैपेसिटी कुन वात ना समझो कत यानी कि यथ मज गए बराबर 100 इंडिविजुअल्स वातान वातान वो कैरिंग कैपेसिटी कुन 100 इंडिविजुअल्स गए बराबर अम पे हे हैबिटेट सपोर्ट कर इंडिविजुअलन अगर अम पे यो नंबर गस इनक्रीज हद पत अगर नंबर गस इनक्रीज वो मैंने 10 तिम 10 मरन गोबर म्योन यानी कि तव वन यथन रोज इक्विलिब्रियमस पे अगर 5 नई जेहान तिम 5 यथन गोबर म्यो मरान से क्या रोज ग्राफ ग्राफ विल बी एट इक्विलिब्रियम यह एट द इक्विलिब्रियम या कत समझवन इन अदर वर्ड्स वन ऐ वो कैरिंग कैपेसिटी कच 7 इंडिविजुअल्स कूदा योर हे तिम ना 7 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कूदा बनो 7 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैरिंग कैपेसिटी गई के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या एन तेल वो के आस बराबर एनस और तेल वो के आस बराबर एनस यहां से लेके यहां तक बेटा अब एक ग्राफ ऐसे चलेगा क्यों चलेगा ये वो नो इंडिविजुअल्स एड गसन तिमन मिल फूड कहीं तिमन मिल बाकी चीज कहीं तिमन गस डेथ अगर 10 यन 10 गस डेथ अगर 20 गस डेथ सो ग्राफ के रोजी से ग्राफ रोजान कांस्टेंट ये ग्राफ रोजान इक्विलिब्रियमस मज दैट इज व्हाई यथ पोर्शन वन इक्विलिब्रियम या नाव दिवान एसिम्प्टोट क्या नाव दिवान वो ते सर एसिम्प्टोट क्या गो एसिम्प्टोट वन ग्राफस मज तथ ग्राफस अगर वेरिएबल गोबर म्योन अगर ये सिर्फ y एक्सिस पे बढ़ेगा किस पे सॉरी अगर ये x एक्सिस पे बेटा बढ़ेगा किस पे बढ़ेगा x एक्सिस पे बढ़ेगा x एक्सिस पे बढ़ेगा देखिए बेटा ये x एक्सिस पे बढ़ रहा है ना आप देखिए यहां से बढ़ रहा है यहां से बढ़ रहा है यहां से बढ़ रहा है यहां से बढ़ अगर ये x एक्सिस पर बढ़े मगर y एक्सिस पे बेटा नहीं बढ़ रहा है y एक्सिस पे नहीं बढ़ रहा है इस टाइप इसको बेटा हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट यम साथ एसिम्प्टोट कंडीशन यम साथ एसिम्प्टोट कंडीशन तल तम साथ क्या गोबर म्योन वो समझो कत यह इंपॉर्टेंट यम साथ एसिम्प्टोट ग्रोथ रेट कांस्टेंट ग्रोथ रेट क्या हो ग्रोथ रेट ना कांस्टेंट ग्रोथ रेट गोबर म्योन कांस्टेंट क्या कांस्टेंट तिकाज अगर ये 10 इंडिविजुअल्स यन 10 मरन 10 यन 10 मरन 10 यन 10 मरन कत समझवान यह रोज कांस्टेंट तवे वनान एसिम्प्टोटस पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट यह गो पॉइंट दम पॉइंट हेक बह वन तला बराबर सुनो बह वन एसिम्प्टोटस पे कंडीशन कैरिंग कैपेसिटी के हसा बराबर इक्वल टू n कैरिंग कैपेसिटी बराबर इक्वल टू n एट द एसिम्प्टोट एसिम्प्टोटस पे कैरिंग कैपेसिटी बराबर n वो क्या कैरिंग कैपेसिटी कत 100 कोतान गो इनक्रीज कैरिंग कैपेसिटी तान को नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कूदा गो इनक्रीज 100 कैरिंग कैपेसिटी कत 100 सो कैरिंग कैपेसिटी कत 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कूदा गो इनक्रीज 100 या अम पे गसा इनक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नो अम पे नसा गस इनक्रीज के या सो रोज अम पे कंटिन्यूअसली ग्रो करान ऑन द x एक्सिस मगर y एक्सिस पर करने गोबर में ग्रो क्लियर बेटा तो इसको हम बेटा नाम देते हैं इक्विलिब्रियम बी और इस एसिम्प्टोट से बेटा क्वेश्चंस आते हैं और ये यहां पे याद रखे यहां पे बेटा बर्थ ज्यादा होगी डेथ से यहां पे बर्थ जो है वो ज्यादा होगी डेथ से ठीक है बेटा लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे यहां पे बेटा आपको बर्थ जो है दैट विल बी इक्वल टू डेथ तो ये 3 पॉइंट्स मैंने एसिम्प्टोट में बनाए 1 2 और ये रहा बेटा तीसरा पॉइंट जो मैंने एसिम्प्टोट पे बेटा बनाया क्लियर अब इस ग्राफ को बेटा मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे ये कौन कौन सी स्पीशीज बेटा दिखाती है ठीक है तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो बेटा या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस जो बेटा है दे शो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस शो दिस टाइप ऑफ ग्राफ वो इस टाइप ऑफ ग्राफ को दिखाता है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बेटा वो स्पीशीज जो ये ग्राफ दिखाती है या जो ये ग्रोथ दिखाती है बेटा उनको हम नाम देते हैं दोज आर कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्पीशीज क्लियर बेटा अब इसमें बेटा हम इक्वेशन को देखेंगे इक्वेशन को बेटा देखेंगे कि इसके लिए बेटा इक्वेशन क्या बनेगी बेटा ठीक है बेटा तो इक्वेशन हम क्या बनाएंगे बेटा dn/dt इक्वेशन हम बनाएंगे dn/dt क्यों बनाएंगे dn/dt
चेंज, हम कहेंगे चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, चेंज हो रही है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम बेटा। ठीक है, आप मुझे पहले बताए बेटा एक्सपोनेंशियल के लिए हमने बेटा क्या निकाला था, एक्सपोनेंशियल के लिए क्या निकाला था। देखिए बेटा मैंने इस ग्राफ को डिवाइड क्यों किया था, यहां से लेके यहां तक, ये बेटा मुझे पता है ये कौन सी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा बेटा dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rn, इसके लिए बेटा इस पोर्शन के लिए मैं लिखूंगा dn/dt इज इक्वल टू rn। तो आपको पता है dn/dt r की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे हम r लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज rn। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो dn/dt, r आपको पता ही है बर्थ माइनस डेथ, आप कहोगे बर्थ माइनस डेथ और ब्रैकेट में लिखोगे बेटा n। लेकिन यहां पे हमें एडिशनल क्या करना है बेटा, समझे मेरी बात, हमें यहां पे कैरिंग कैपेसिटी को डालना है, हमें यहां पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को डालना है, क्योंकि यहां तक तो आपने दिखाया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ऐसे हो सकती है, लेकिन इसके बाद एम्पथ के करक से एम्पथ छने से कैरिंग कैपेसिटी हाउ, एम्पथ छने से एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हाउ। अगर तो याद आसा हो मे वनु ते कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यजन छ सास छ हावन अस k - n डिवाइडेड बाय k माइनस n डिवाइडेड बाय k। अगर याद आते बराबर मे वोनमुत तम सा k माइनस n क्या गो, k माइनस n क्या गो, k वने में कैरिंग कैपेसिटी, n गो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कि कितने और इंडिविजुअल्स बेटा इसमें ऐड हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय k यम साथ करान छ न मे उने यम सिच नेरान फ्रैक्शन ऑफ द रिसोर्स यूजर अवेलेबल छ आसान। ये करो मैं एम ब्रो डिस्कस गोबर में तेल हेकक से इथन लिखित dn/dt इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ n, आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे बेटा k माइनस n डिवाइडेड बाय n, एंड दिस बिकम्स द इक्वेशन फॉर, ये बेटा इक्वेशन बनती है फॉर लॉगिस्टिक ग्रोथ, ये बेटा लॉगिस्टिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन बन रही है। तो लॉगिस्टिक ग्रोथ में सिंपली बेटा आपको एक ग्राफ याद रखना है, तब शायद ग्राफ वो यह बनानी हो एस शेपडी ग्राफ, कथ समझो, इसीलिए इस ग्राफ को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज सिग्मोइड ग्राफ, इट इज कॉल्ड एज सिग्मोइड ग्राफ। इसको और एक नाम देते हैं वर्लेस्ट पेरल इक्वेशन बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी पे एक जगह नाम दिया है वर्लेस्ट पेरल इक्वेशन बेटा, वो भी बेटा इसी पे दिया गया है। अब बेटा मैं देखूंगा आपको ये ग्राफ कितना अंडरस्टैंड हुआ। दो क्वेश्चंस है मेरे पास जो दोनों बार बेटा नीट में आ चुके हैं और रिसेंटली बेटा आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चंस बेटा रिसेंटली नीट में आ चुके हैं। पूछा ये केमिस तय क्वेश्चन क्लियर गुबर में, क्वेश्चन क्या है बेटा, एसिम्पटोट इन अ लॉगिस्टिक ग्रोथ करो, एसिम्पटोट इन ए लॉगिस्टिक ग्रोथ करो, एसिम्पटोट इन अ लॉगिस्टिक ग्रोथ करो इज obtained by किससे निकलेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 और ये 4 है। गवर्नमेंट ऑप्शन गोबर में k इज इक्वल टू n, ठीक है, दूसरी है k इज ग्रेटर देन n, तीसरी है k इज लेस देन n, एंड फोर्थ वन है द वैल्यू ऑफ r अप्रोचेस 0, द वैल्यू ऑफ r अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ r अप्रोचेस 0। जल्दी से बेटा मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसकी ऑप्शन क्या है। k इक्वल टू n, क्यों बेटा, k n के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और जब k n के बराबर होगा तो उस टाइम हमारे पास जो ग्राफ निकलेगा ना बेटा वो होगा दैट इज कॉल्ड एज एसिम्पटोट, दैट इज कॉल्ड एज एसिम्पटोट। अगर फिर से बेटा देखेंगे ये कैरिंग कैपेसिटी है 100 की, ठीक है, इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो गए, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और यहां पे पहुंच गई, ठीक है, इसके बाद ये इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, तो यहां पे पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज हुई 100 तक, ठीक है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 100, तो हम कहेंगे k इज इक्वल टू n। ये बेटा शायद 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आया था, क्लियर। अब और एक क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने ये क्वेश्चन भी किया दूसरा क्वेश्चन, तो आपने ग्राफ को बेटा मतलब ग्राफ को बेटा आपने समझ लिया है, तो यूं मान लीजिए बेटा आपने ग्राफ को अंडरस्टैंड किया है, वेरी गुड बेटा। अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज द ग्रोथ, मैं लिखूंगा बेटा आराम से, व्हेन डज द ग्रोथ, व्हेन डज, लेकिन थोड़ा ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन पे, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन,
व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन following the logistic model, following the logistic model, following the logistic model। बेटा नीट में कंपटीशन नहीं होता है, मैं फिर से कहूंगा बेटा, नीट में बेटा कंपटीशन उनके दरमियान में होता है जो पढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं बेटा जितना भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ो, आपको 100% वहां पे नहीं लाना है, 80% प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन वो प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार पढ़िए। अक्सर मेरी लड़ाई होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के साथ, ठीक है। बायोलॉजी बहुत ही टफ है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, समझना इजी है लेकिन याद रखना बेटा टफ है, इसके रिवीजन ज्यादा चाहिए, तो इसलिए बायोलॉजी में बेटा फोकस ज्यादा करना। फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल, फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0, इक्वल्स following the logistic model equal is 0, the logistic model is, the logistic, ये भी रिसेंटली आया है, the logistic model is, मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं और ग्राफ से ही आते हैं क्वेश्चन। पहली ऑप्शन है बेटा and the logistic model is given, and the logistic model is given, बड़ा क्वेश्चन है, dn by dt is equal to rn, is equal to r n 1 minus n डिवाइडेड बाई k, ठीक है, या k भी यहां पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। पहली ऑप्शन है बेटा दैट इज व्हेन n बाई k इक्वल 0, व्हेन n बाई k इक्वल 0। सेकंड है बेटा व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, व्हेन डेथ रेट is greater than birth rate, ये सेकंड ऑप्शन है बेटा। और थर्ड ऑप्शन है when n by k is exactly 1, when n by k is exactly 1, एक के बराबर होगा, is exactly 1। और लास्ट है when n is near the carrying capacity of habitat, फोर्थ में यहां पे लिखूंगा when n is near the carrying capacity, when n is near the carrying capacity of habitat, when n is near the carrying capacity of habitat। क्लियर बेटा, ये चार ऑप्शंस दी गई है बेटा, फिर से कहूंगा when does the growth rate of population following the logistic model equal 0, ये कब 0 के बराबर होगा, ठीक है बेटा। the logistic model is given by dn by dt r n k minus n divided by k। पहली ऑप्शन है when k by n by k equal 0, when death rate is greater than birth rate, when n by k is exactly 1। केम लुक तला पूछा ऐके कुछ वो नहीं वन करो तो सैंड बूस्ट कुछ बना। आयमन मकबूल 3, मीर मुस्कान 3, उफेरा 3, सीरत शफी, महरुन निसा, अदनान वानी, इकरा शफी, बसीरा वानी, बेशा 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 का राफिया जान, यहिया बशीर, सायरा नज़ीर, शाबाश शाबाश, सीरतुल खुर्शीद, मे आई कम इन, क्या मे आई कम इन, तुम नाम लिख दो 3। और है बेटा कोई, अच्छा कोई ऐसा है जिसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रही है, अदफर जान, ठीक है बेटा। मुझे लगता है कि वही बच्चे यहां पे भी क्लास देने आते हैं ऑनलाइन जो क्लास में भी बेटा पढ़ते थे, कुछ को मैं जानता हूं। ये मी क्या वो मी, अच्छा तो यार ना सम मतलब आपको ऑप्शन नहीं आ रही है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी ऑप्शन है 3, ठीक है, इसकी ऑप्शन है 3 है इसकी ऑप्शन, ठीक है बेटा, इसकी ऑप्शन है बेटा 3। अगर 3 है इसकी, when n by k is exactly equal to 1, देखिए बेटा कैसे होगा, मैं इसको बेटा यहां पे मिटा देता हूं। अरे कॉमन सेंस है ना बेटा, मैंने आपसे कहा था अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है ना,
ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। ये क्या थी बेटा, ये हमारे पास थी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है बेटा। और हमने कहा कि यहां तक पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज होगी, इसके बाद इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है बेटा। आप मुझे बेटा बताइए यहां से क्या होगा, पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है स्लोली, फिर अब्रप्टली इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, कैरिंग कैपेसिटी के पास आ रही है, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन में कि आप हमें बताइए कि लॉगिस्टिक मॉडल कब 0 के बराबर होगी। क्लियर बेटा। आप मान लीजिए कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 100। अब यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या आ रहे हैं बेटा, 100। सो अगर हम करेंगे ना 100 डिवाइडेड बाय 100, यही तो होगा ना बेटा 1 के बराबर। यहीं पे तो बेटा ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन कांस्टेंट होगी ना, ये मा गैस वन इंक्रीज। तिकेज अगर ये 10 इंडिविजुअल गए ना नई एड 10 मरन बी तो रोजी बराबर है 100 पे कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि 100 रोजी कैरिंग कैपेसिटी, 100 रोजने से न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो उसी को अगर हम देखेंगे एन बाई के हसा एग्जैक्टली तेल 1 बराबर कत समझवान वो ये ऑप्शन हेक जहन व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट। अगर डेथ रेट आ ना ये ज्यादा बर्थ रेट खोत तेल ग ग्राफ बोन वसित कत समझवान। अगर बर्थ रेट आ ज्यादा डेथ रेट खोत तेल ग ग्राफ बे हर खित या कत समझवान। दैट इज वाई बेटा यहां पे ये हो सकता है। 0 हम नहीं ले सकते बेटा, वी कॉन्ट टेक द 0 हम नहीं लेंगे। क्लियर बेटा। आवाज समझ एन बाई के इक्वल टू 1 ग्रोथ रेट ना कांस्टेंट बनाने पे कर व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन अच्छा फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0 ये कम साथ बन 0 गोबर में तम साथ कस कंडीशन गई आसन वो कंडीशन तम साथ कैरिंग कैपेसिटी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तम आसन पानवन एग्जैक्टली तत नेर 1 अरे तुम डिवाइड करो तत नेर हमेशा एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ओ गोबर आवा समझ ओके बेटा। अत ग्राफस पे क्वेश्चन हेकान बेटा इथे कथित या हेकु तुम ये क्वेश्चन अगर लॉग फेस आस दित लैग अगर लैग फेस आस दित तो वन लैग फेसस मज क्या बर्थ आ ज्यादा कि डेथ आ ठीक है। या हेकु तुम ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर तथ मज बर्थ ज्यादा कि डेथ आ एसिम्प्टोटस पे क्या यह इक्विलिब्रियम आसान एन के इक्वल टू एन के बराबर एनस ठीक है। या हेक इत क्वेश्चन तुम वन कर हेक एसिम्प्टोट ग्राफ बनित एसिम्प्टोट ग्राफ कर हेक बनित ठीक है बेटा। इस पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। सो पॉपुलेशन ग्रोथ में बेटा हमने दूसरी पॉपुलेशन ग्रोथ को भी क्लियर किया और इसके साथ हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा खत्म किया। अब हमें उठाना है दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स। फिर से देखिए बेटा मैंने इकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ाया, इकोलॉजी हमने कैसे स्टार्ट की थी बेटा। एक पिक्चर आप अपने माइंड में पहले फिर से रखे बेटा, एक पिक्चर रखे। हमने इकोलॉजी को बेटा स्टार्ट किया विद इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस ठीक है बेटा। बोर्ड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस से ठीक है, और नीट में भी बेटा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। उसके बाद मैंने पॉपुलेशन को उठाया ठीक है, पॉपुलेशन को बेटा मैंने उठाया और इसको भी हमने बेटा क्लियरली पढ़ा। अब इसके बाद मुझे उठाने हैं दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमें वाटर टेम्परेचर सॉइल इनको स्टडी करना होगा। और ये पहला चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म्स एंड द पॉपुलेशन ये बेटा आपका कंप्लीट होगा ठीक है। इकोलॉजी का पोर्शन अगर आप एनसीईआरटी पे देखोगे सो थर्ड पोर्शन जो 1/3 ऑफ द अगर 3 हिस्से उसके करेंगे तो तीसरा हिस्सा बेटा इकोलॉजी बहुत ही बड़ा यूनिट है, लंबा चौड़ा यूनिट है ठीक है। और लिखा भी इसमें बहुत है, बहुत ज्यादा लिखा है इसमें ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूं मैं बेटा कि लाइव पे आपको अच्छे से समझ आ जाए ठीक है, और एक एक लाइन एनसीईआरटी की बेटा क्लियर हो जाए। इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक टॉपिक है छोटा दैट इज आर एंड की, वो इसी पे दिया है बेटा। आर को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, और अपॉर्चुनिस्टिक बेटा मैंने आपको बताया है ये वो स्पीशीज है जो क्या दिखाएंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कैरिंग के हम कहते हैं के सिलेक्टेड, क्या कहते हैं के सिलेक्टेड, यानी कि जो लॉगिस्ट ग्रोथ को बेटा दिखाएंगे ठीक है। ये हमेशा बेटा कैरिंग कैपेसिटी को फॉलो करते हैं, ये बेटा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिली ये अपना फायदा उठाएंगे ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करते जाएंगे एंड देन एब्रप्टली डिक्रीजेस ठीक है बेटा। सो ये एक लास्ट 2-3 लाइंस लिखे उसमें आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड, हमेशा याद रखिए के सिलेक्टेड जो वो होती है जो कैरिंग कैपेसिटी को फॉलो कर रहे हैं, आर सिलेक्टेड अपॉर्चुनिस्टिक जो आर सिलेक्टेड होता है ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल जो है वो के सिलेक्टेड होते हैं, आर सिलेक्टेड बेटा बहुत ही कम होते हैं, जिसमें आपके पास कुछ बैक्टीरिया आएंगे, जिसमें साइनोबैक्टीरिया बेटा आएगा, और जिसमें बेटा आपके पास एल्गे भी कुछ एल्गे आते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ एल्गे आते हैं जो बेटा
अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, फायदा उठाते हैं। जब इनको रिसोर्स मिलेगा तो अपनी ग्रोथ को एब्रप्टली बेटा इंक्रीज करेंगे। क्लियर बेटा? तो कल बेटा हम स्टडी करेंगे विद एबायोटिक फैक्टर्स।